अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज़ विद अली गोहर। नाजरीन, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल जो है इंतहाई गमगीर है, इंतहाई परेशान कुन है। एक जानब अगर हम बात करते हैं तो मुल्क में बिलों ने तबाही मचा रखी है, और अगर दूसरी जानब हम बात करेंगे सैलाब ज़दगान की, सैलाब से मुतासरा इलाकों की, तो वहाँ पर सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। तूफ़ानी बारिशों के बायस सैलाब की सूरत हाल जो है वो काफ़ी परेशान कुन है। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाके सैलाब की ज़द में हैं। शहरी वहाँ के रहायशी इलाका मकीन जो हैं वो परेशानी से दो चार हैं, उन्हें नकल मकानी करना पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा हलाकतें जो हैं इस हवाले से हुई हैं। लोग अपने घर बार, माल मवेशी और अपने प्यारों को खो बैठे हैं। इस हवाले से परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। और पाकिस्तान के जो अवाम हैं, जहाँ पर सैलाब नहीं है, वहाँ के अवाम की अगर बात की जाए तो बिलों ने जो है उनका बुरकस निकाल दिया है। हुकूमत की जानब से लंबे चौड़े बिल जो हैं वो भेजे गए हैं, जिनमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में भारी टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, जिस हवाले से वो लोग परेशान हैं। गुर्बत की लकीर से नीचे रहने वाले लोग जो हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं, उनके मसाइल बढ़ गए हैं। जबकि दूसरी जानब सैलाब की तबाहकारियों से लोग परेशान हैं, अमदादी कार्रवाइयों के मुंज़र हैं, हुकूमत की जानब से अमदाद के मुंज़र हैं। पाक फ़ौज को एक बार फिर से सलामी अक़ीदत पेश किया जा रहा है, सलाम खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, सलाम पेश किया जा रहा है कि वो सैलाब ज़दगान की अमदाद के लिए फ्रंट लाइन पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात की जाए सिंध हुकूमत की तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हैं। हुकूमत की जानब से ताहाल उस तरह से अमदाद नहीं की गई जिस तरह से मुश्किलात में फंसे हुए, सैलाब में फंसे हुए जो सैलाब ज़दगान हैं उनकी अमदाद होनी चाहिए। अमदाद के मुंज़र हैं, एक एक नवाले को लोग तरस रहे हैं, एक एक नवाले के लिए वो परेशान दिखाई दे रहे हैं, अपने प्यारों को बचाने के हवाले से फ़िक्रमंद दिखाई दे रहे हैं। जबकि इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट जो है वो ताहाल ऐसी कार्रवाइयाँ करने से, ऐसे इमदादी पैकेज देने में या वहाँ तक राशन पहुँचाने में, सहूलियत पहुँचाने में, इमदादी कैंप जो है वहाँ पर सहूलियत पहुँचाने में नाकाम दिखाई देती है। वफाकी हुकूमत की अगर बात की जाए तो शहरियों को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है, महंगाई कम करने में नाकाम है। बड़े भारी बिल जो हैं वो भेजे गए हैं, बड़े बड़े बिलों की वजह से शहरी परेशान है। उनका कहना है गरीब मजदूर दिहाड़ीदार आदमी जो है वो बिल्कुल पिस कर रह गया है। नाज़रीन, इस तरह की सूरत हाल ये है कि आवाम को ये कहा गया था कि महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करें, महंगाई कम करने के हवाले से PTM ने ये हुकूमत बनाई, और अब ये हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम है। नाज़रीन, कुछ फोटोज़ जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, बात करने के लिए हमारे साथ आज फैसलाबाद से उनका तलक है, सीनियर सियासी और समाजी रहनुमा राना मोहम्मद अनाम मंज मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे, खासकर फैसलाबाद के यानी 108 के हवाले से बात करेंगे। क्या मौजूदा सूरत हाल में जहाँ भारी बिल बेचे गए हैं, बड़े लंबे चौड़े बिल जो हैं वो आवाम अदा करने पर मजबूर है, इस हवाले से परेशानियाँ ज़्यादा हैं। NA 108 से आबद शेर अली इलेक्शन लड़ रहे हैं, इमरान खान वहाँ पर NA 108 में इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या देखते हैं PDM के मुतफ़िका उम्मीदवार? और यहाँ पर अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में क्या वो वहाँ से इलेक्शन विन कर पाएंगे? क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ से इलेक्शन विन कर पाएगी? इस हवाले से गौर करने और सोचने की ज़रूरत है, चूँकि वोट और सपोर्ट जो है वही गरीब आदमी करते हैं जिनको बिलों के ज़रिए निचोड़ा गया है। क्या वो इलेक्शन में हुकूमत को माफ़ करेंगे, हुकूमत की इस गलती को माफ़ करेंगे, या उनके साथ जो हो रहा है इस हवाले से वो अपना रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे? बात करेंगे। राना साहब, बताइएगा, भारी बिल जो हैं उन्होंने आवाम का चैन सुकून सब कुछ छीन लिया है, और दूसरी जानब सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। इस हवाले से लोग परेशान हैं, उनके प्यारे, उनके जो माल मवेशी हैं, उनके घर बार जो हैं सब उनको खोना पड़ा है, उनसे दूर हो गया है। गम है, परेशानी है, अफसोस और रंज के मनाजर हैं। क्या कहेंगे, हुकूमत अपनी कारकर्दगी दिखा पाएगी, या जिस तरह महंगाई को काबू करने में और रिलीफ देने में नाकाम है वहाँ पर भी नाकामी का सामना होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त, पाकिस्तान में शुरू से ही ऐसा हो रहा है। क़ायद-ए-आज़म के बाद हर दौर में गरीब आदमी पिसा है, और जिस तरह हो रही है पिसता रहेगा। ये जो नून लीग की हुकूमत आई थी, ये आई तो इसलिए थी कि हम हर कुछ जानते हैं, हम कारीगर आदमी हैं, हम मुल्क को चला लेंगे, हम बहुत मुल्क का अच्छा सोचते हैं, हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। लेकिन जो काम हमने अपनी ज़िंदगी में देखा है इनको करते हुए, वो शायद किसी और ने ना किया हो। मैं सदर अयूब की बात करता हूँ, उसके दौर से जो डैम बने थे उसने बनाए थे। उसके बाद कोई भी हुकूमत आई है, कोई भी हुकूमत, उनमें
फौज आई है या सिविलियन आए हैं, तो इन्होंने कोई भी डैम शुरू नहीं किया। आज जो इस वक्त इस हुकूमत ने आकर किया है, ये तो 3.5-4 साल से इमरान खान ने भी नहीं किया था, क्योंकि इमरान खान के दौर में बहुत मुश्किलात भी आईं, बहुत परेशानियां भी आईं। कोविड आया जो कि दुनिया में संभाला नहीं गया था, लेकिन इमरान खान एक ऐसा आदमी था जिसने कोविड को भी कंट्रोल किया। हम खुद पेश थे, मेरे साथ मेरे दोस्त डॉक्टर इफ्तिखार नकवी साहब थे। हमने पूरा कोविड जो है वो करतीना में गुजारा, और जो हस्ब तफीक थी हम उन लोगों की मदद भी करते रहे। इसी तरह इन लोगों ने, मैंने एक दफ़ा का वाक़या आपको सुनाऊं कि एक दफ़ा ज़लज़ला आया था, मुझे सन तो याद नहीं है, लेकिन एक दफ़ा ज़लज़ला आया था। वो ज़लज़ले में जो इमदाद आई थी वो मैंने अपनी आँखों से देखा कि वो बाज़ारों में बिक रही थी। वो गरीब आदमी तक नहीं पहुंची थी, उन लोगों तक नहीं पहुंची थी। वो लोग आज भी उसी तरह ही हैं, लेकिन इन लोगों ने वही मदार जो आई थी बाज़ारों में बेच दी और ख़ुद अपनी जेब में पैसे डाल लिए। ये हमारे मुल्क का हाल है। और जो इस वक्त बात हो रही है, इस वक्त जो चल रहा है, एक बात आज बता दूं कि जिस घर में सारे चौधरी हो ना, वो घर नहीं चलता, क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, ये सब चौधरियों की हुकूमत है। इसमें सारे चौधरी हैं, खिचड़ी पक्की हुई है, और ये घर बर्बाद हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि सभी चौधरी हैं। किसी को कहोगे, कोई बात कहोगे, वो मानेगा नहीं। आप डरते हो यहाँ के हमारी हुकूमत चली जाएगी। आप इसी तरह डरते रहेंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क होता रहेगा। और जब मुल्क का बेड़ा गर्क होगा तो फिर हम मुसलमान को पाकिस्तान में रहेगा तो आपकी हुकूमत रहेगी ना। जब पाकिस्तान में रहेगा ही नहीं कोई भी, जिस तरह आप कर रहे हैं, मर जाएंगे लोग। देखो, बिजली जो कि इमरान खान के दौर में सस्ती थी, इससे बहुत ज़्यादा, तकरीबन 15-16 रुपए का यूनिट था, आज वही यूनिट 38-40 रुपए का हो गया है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि यूनिट 100 रुपए का हो गया है। मुझे खुद बिल आया है जिसमें 61 रुपए यूनिट के लगे हुए हैं। तो ये लोग क्या करेंगे? जिसकी तनख्वाह 20,000 25,000 आज के दौर में है, उसका क्या बनेगा? वो या बिल तारेगा, या बच्चों को रोटी देगा, या बच्चों को पढ़ाएगा। वो इन इतने पैसों में क्या कर सकता है वो गरीब आदमी? वो तो मारा गया। आपने बिल के फ्यूल चार्जर ठोक दिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये लोग कहते हैं गरीब आदमी टैक्स नहीं देता, वो ये लोग कहते हैं कि गरीब आदमी हुकूमत को पैसे नहीं देता। मैं गिनकर बताऊं तो जिस तरह गरीब आदमी पे टैक्स देता है, इस तरह तो तुम उनके पैसे खा रहे हो, हुक्मरान उनके पैसे खा रहे हैं। क्या है, बिलों में टैक्स नहीं आता? क्या जो हम लोड करवाते हैं ये छोटे से मोबाइल में, उसमें टैक्स नहीं आता? वो क्या पेट्रोल में टैक्स नहीं ले रहे? क्या सब्जियों में टैक्स नहीं ले रहे? कौन सी चीज़ है जिसमें टैक्स नहीं आप ले रहे? और फिर कहते हैं FBR वालों को जाओ जाकर टैक्स लाओ। वो किस तरह टैक्स चाहते हैं आप? किस तरह का टैक्स आपको मिले तो आपकी हुकूमत चलेगी, आपकी गवर्नमेंट चलेगी? किस तरह पाकिस्तान चलेगा? इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। जिस तरह आप चला रहे हैं इस तरह पाकिस्तान नहीं चल सकता। आप खुद लुटेरे हैं, आप खुद लूटने वाले हैं, इस मुल्क को लूट रहे हैं, और ऐसे लूट रहे हैं जैसे आपने आपने रहना भी नहीं है इस मुल्क में, क्योंकि आपका मुल्क ही नहीं है। आपको देखो ना, कोई अस्पताल ऐसा नहीं है जिससे आपको दवाई मिले, क्योंकि आपकी शहाना वो ज़िंदगी, वो शहाना आपकी वो ज़िंदगी है ना, वो आप यहाँ पर गुजार ही नहीं रहते। हम आपको देख रहे हैं लंदन में फिरते हुए, आप सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, सड़कों पर दौड़ दौड़ कर गुजर रहे हैं, और यहाँ पर आप निकलते हैं तो 20-25 गाड़ियाँ होती हैं आगे और 20-25 गाड़ियाँ होती हैं पीछे। ये प्रोटोकॉल है यहाँ पर आपका। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? वो गरीब आदमी के हैं।
जो आप लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और आप प्रोटोकॉल के भूखे हैं। आप लोग सभी प्रोटोकॉल के भूखे हैं, इसलिए आप हुकूमत में बार बार आने की कोशिश करते हैं और लोगों को लूटते हैं और लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये सियासत इसको कहते हैं? सियासत बेईमानी को कहते हैं? सियासत मुनाफिकत को कहते हैं? ये सियासत है? मैंने तो ऐसी सियासत कहीं मुल्क में नहीं देखी जिस तरह ये आप सियासत कर रहे हैं। ये सियासत नहीं है, मुनाफिकत है, और ये सभी रल कर तुम कर रहे हो। ये क्यों ऐसा हुआ? किस लिए ऐसा हुआ कि हम मुल्क को ठीक कर देंगे, हम मुल्क को ठीक कर देंगे, हम मुल्क के नीचे यूनिट बिजली सस्ती कर देंगे। आप तो कहते थे फलाना चोर है। वो कौन चोर हैं? आज आप चोर हैं या वो चोर थे? आप चोर हैं जिन्होंने आज तक 30 साल से मुल्क को लूटा, और इसी तरह ही आपकी आगे भी सोच है। अब क्या हो रहा है? पर्चे दिए जा रहे हैं, किसी के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, किसी को जेल में डाला जा रहा है। ये आप एक दूसरे को कश्मकश में ला रहे हैं। पीटीआई आप पर पर्चे दे रही है, आप पीटीआई पर पर्चे दे रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुल्क में? गरीब आदमी का किसी को पता नहीं। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप कि आप पर्चे दिए जा रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? ये गरीब आदमी का भला सोच रहे हैं आप? आपको तो अपनी पड़ी हुई है। फजल रहमान जो है वो हंसकर, मैंने आपको टीवी पर कई बार देखा है, आप हंस रहे हैं, मौजें कर रहे हैं, मौजें उड़ा रहे हैं। आप इस तरह हंस रहे हैं जैसे आपको फिक्र ही कोई नहीं है मुल्क का। आप तो पता नहीं कैसे लोग हैं जिनको तरस भी नहीं किसी पर आता। गरीब आदमी का आपको बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। इस वक्त गरीब आदमी का जो बुरा हाल है ना, आपको पता ही नहीं है। बाहर निकल कर देखो अपने महलों से, बाहर निकल कर देखो अपने वो बड़े बड़े 10-10 कनाल, 20-20 कनाल, 25-25 कनाल और एकड़ों में आपकी कोठियाँ हैं। उनसे बाहर निकल कर देखो, आपको ना सब्जी का पता है, ना दाल का पता है, ना घी का पता है, किसी चीज़ का भी आपको पता नहीं है कि उसका रेट क्या है। वो गरीब आदमी से पूछो। मैं एक पंजाबी में बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आंदे मरे भुखा तो रब तेनू याद आवे, मरे भुखा तो रब तेनू याद आवे, तो रज खाण दीयां सारियां मस्तियां ने। वो तुसी तो रजे हो, तुहाडियां रज खाण दीयां सारियां मस्तियां ने तुहानू लड़न रहीआं, ते इत्थे गरीब आदमी भुखा मरन डिया वा। क्यों इस तरह हो रहा वा? किहड़े मुल्क का भला सोच रहे हो? किहड़े गरीब का भला सोच रहे हो? वो जरदारी साहब जो सिंध में बैठे हुए हैं वो गरीब का भला सोच रहे हैं। वो वोट खरीदने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं, करप्शन करने के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए अरबों खरबों वोट खरीदने के लिए, MNA MPओ को खरीदने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्च करते हैं। क्या आज उसके जो सिंध में सैलाब है उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है? वो पैसे कहाँ से आते हैं? वो अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो पैसे खर्चते हैं। ये गरीब आदमी के लिए पैसे खर्चने वो क्यों खर्चेंगे? वो कभी नहीं खर्चेंगे, इसलिए कि इसमें गरीब का भला है। वो गरीब को कभी ऊपर नहीं आने देंगे। वो जागीरदार लोग हैं, इसी तरह ही करेंगे और इसी तरह ही गरीब पिसता रहेगा। उधर सैलाब आया हुआ है, लोग मर रहे हैं, रुड़ रहे हैं, लोग पानी में बह रहे हैं, लोगों के माल मुआशी जो हैं वो सैलाब में बह रहे हैं, पानी में बह रहे हैं। और इधर कनाडा, तुर्की, कतर, यहाँ पर आप मौजे कर रहे हैं। और इतनी बेहयाई, इतनी बेशर्मी मैंने आप में कभी अभी किसी में नहीं देखी कि आप वहाँ पर खाने खा रहे हैं, ऊपर से फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, फ़ोटो बनाकर आप फेसबुक पर वैसे डाल रहे हैं, टीवी पर दिखा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके मुल्क के लोग रुड़ रहे हैं, गरीब आदमी को खाना एक नवाला नहीं नसीब रहा, और आप क्या कर रहे हैं? आप तो बड़े बड़े डिशें रखी हुई हैं आगे, और वो दिखा रहे हैं, उन गरीबों को जला रहे हैं, उन गरीबों के सीने साड़ रहे हैं, उन गरीबों के दिल साड़ रहे हैं। जो गरीब इस वक्त एक नवाले को तरस रहे हैं। कोई कनाडा बैठा हुआ है, कोई कतर बैठा हुआ है, कोई फ्रांस बैठा है, कोई तुर्की बैठा हुआ है। ये क्या हो रहा है? उनकी किसी को फिक्र नहीं। आपको तो अपनी पड़ी हुई है। आप अपनी सोच में है, कुर्सी रह जाए, कुर्सी बच जाए, किस तरीके से इस तरह हो जाए, इस तरह हो जाए, ये तो आप इस तरफ लगे हुए हैं। आपको किसी का कोई ख्याल नहीं है।
जो सब आप झूठ बोलते हैं, लोगों के जब इलेक्शन आते हैं आप लोगों से आकर झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं वोट हासिल करने के लिए। और जब ये वक्त गुजर जाता है, मैं गरीब आदमियों को भी कहूँगा कि ये भी उस वक्त नहीं सोचते कि हमने किसको वोट देना है, किसका सोचना है। कभी किसी ने इमाम मस्जिद को वोट नहीं दिए, कभी किसी ने उस वली अल्लाह नेक अल्लाह के बंदे को वोट नहीं दिए जो कि इस्लाम की बात करेगा। जो सिराजुल हक फिर रहे हैं ना, उसको किसी ने वोट नहीं देने। क्यों? वो इस्लाम की बात कर रहे हैं। इधर फजल रहमान साहब इक़्तिदार की बात कर रहे हैं, उसको लोग वोट देते हैं। क्यों? उसके पास एक टोला है जो उसने बनाया है हुकूमत को डराने के लिए, लोगों को डराने के लिए। ये सब कुछ हमारे मुल्क में इस्लाम के लिए अगर लोग ये काम करें, ये जो मैं अब सीधे तरीके से बताता हूँ, ये जो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है ना शहबाज शरीफ की, सभी के सभी चौधरी हैं और सभी डर रहे हैं कि हमारी हुकूमत ना टूट जाए, हमारी हुकूमत ना टूट जाए। ब्लैकमेल हो रहे हैं एक दूसरे से। लेकिन ये हुकूमत टूट जानी है, ये मैं आपको बता दूं। ये हुकूमत नहीं चलनी, जिस तरह आप चला रहे हैं ना, ये हुकूमत कभी नहीं चलेगी। गरीब आदमी का बरक्स निकाल दिया है आपने और कहते हैं हुकूमत चला रहे हैं। जिस आदमी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये एक आदमी के 4 यूनिट बले बिजली के, उसको 10,066 रुपये बिल आया। एक आदमी के 3 यूनिट बले, पता नहीं बिल भी किस तरीके से आ रहे हैं, हमें तो ये भी नहीं समझ आ रही। एक आदमी के 3 यूनिट बले, उसको 16,000 रुपया बिल आया। कैसे ये मुमकिन है? मेरे घर के 26,000 असल बिल है और 1,43,000 रुपया मुझे बिल आया हुआ है। पता नहीं कहाँ से पैसे डाल दिए हैं, क्या क्या टैक्स लगाए हैं और कहते हैं टैक्स नहीं अवाम देती। और अवाम देती क्या है आपको? आप अवाम को क्या देते हैं ये बताएं। अवाम भूखी मर रही है, आप सैर कर रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, प्रोटोकॉल आपको मिलने के लिए मिल रहा है, आप प्रोटोकॉल के ज़रिए बाहर निकलते हैं। आपको इतना ही खतरा है, इतना ही दुश्मनी है आपकी, इतनी दुश्मनी चल रही है आपकी, तो आप क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? कभी यूरोप में जाते हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। जाते भी हैं, खाने भी खाते हैं, फोटो सेशन भी कराते हैं, फिर फेसबुक पर भी डालते हैं आपके मुल्क के गरीब आदमी भूखे मारे हैं। जिस पर मुकदमा बनता है वो बाहर जाकर बैठ जाता है, जिस पर कोई एहतसाब करने लगता है ब्यूरोक्रेट हिसाब नहीं करने देते उसको। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं मुल्क में एहतसाब हो रहा? एहतसाब होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। हम इसके हक में हैं। जो लोग खाते हैं इस तरह मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं, मुल्क के ऊपर कर्जे बेबहा चढ़ गए हैं, जो लोग मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं उनका एहतसाब होना चाहिए और जो पैसे इन्होंने लूटे हैं वो वापस आने चाहिए, ताकि मुल्क के गरीब आदमी का भी कुछ सोचा जा सके। मुल्क के गरीब आदमी के इस वक्त ये हाल है कि अगर 50,000 तनख्वाह हो तो वो भी कम है जो इस वक्त पोजीशन है। यहाँ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम सूबे पानी में डूबे हुए हैं। एक तरफ तो पानी ने अवाम को बर्बाद कर दिया, रोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, घर बर्बाद हो गए, रुड़ गए, और एक तरफ बिलों ने जो बिल भेजे गए हैं बिजली के हम अवाम को, इस पर अवाम बिल बुला उठे हैं, अवाम रो रहे हैं कि उनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो आपको क्या फ़िक्र इस बात की? आप तो अच्छे होटलों में खाने खा रहे हैं, आप तो अच्छे होटलों में गुजारा कर रहे हैं, आप तो तुर्की के दौरे पर हैं, आप कतर के दौरे पर हैं, आप कनाडा के दौरे पर हैं, आप तो दौरों पर हैं। आपको क्या फ़िक्र है इस बात की? कोई फ़िक्र नहीं है आपको। झूठ बोलते हैं आप लोग और अवाम के साथ झूठ बोलते हैं, अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं आप लोग। राना साहब देखें, सैलाब की जो सूरत हाल है उस हवाले से वो मुंतज़र हैं, वो लोग मुंतज़र हैं, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि कौन से लोग हुकूमत में हैं और कौन से लोग हुकूमत में नहीं है, अपर लेवल पर क्या चल रहा है, हुकूमती लेवल पर क्या चल रहा है, कुर्सी कुर्सी कौन खेल रहा है, उन्हें इस वक्त इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। उनके प्यारे जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हो गए हैं, उनके मकानात, माल मवेशी, उनका जो सरमाया था वो जाता रहा है और वो नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। दादी कैंप जो है वहाँ पर रहने पर मजबूर हैं, कुछ लोग बगैर छत के रहने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से बताइएगा हुकूमती कारकर्दगी क्या होनी चाहिए
और इस वक्त हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, खासकर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं ये कहूँगा कि आखिर पर हाल यही है कि फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएं। जो हुकूमत मैंडेट लेकर आए उसको हुकूमत सौंप दी जाए, और अगर हुकूमत नहीं सौंपेंगे तो वो इनको खींचेंगे। इमरान खान सड़कों पर हैं, उनके उसके साथ अवाम इस वक्त है, ये तो हम इनकार कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बल्कि ख़ुद शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ डरे हुए हैं, सदर रहमान साहब डरे हुए हैं, वो भी, उनको भी पता है। हमारे मुंह से सिर्फ निकलवाते हैं, लेकिन पता उनको भी है इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ है, उसको वो इंतखाबात में जिताएंगे। वो किसी तरह भी ये कर लें, ये झूठ नहीं है। लेकिन ये उस वक्त तक अगर रह गए ना तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा, मुल्क के पास कुछ नहीं बचेगा। अगर इस, क्योंकि आप खींचातानी में लगे हुए हैं, कोई अमेरिका की तरफ जा रहा है, कोई रूस की तरफ जा रहा है, कोई चाइना की तरफ जा रहा है, कोई यूरोप की तरफ जा रहा है। सब ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। जहाँ से इनको खाने को मिलता है ना, यहाँ इनको खाने को रकम मिलती है, यहाँ इनको अमदाद मिलती है, वो अमदाद भी सीधी इनके अकाउंटों में जाती है, गरीब आदमी तक वो नहीं पहुँचती। गरीब आदमी ने कभी ऐसे पैसे देखे ही नहीं हैं। ये अमदाद करते हैं, जो अमदाद तो इनके घरों में पहुंच जाती है, इनके अकाउंटों में पहुंच जाती है। ये कितने कितने अकाउंट निकले, कितनी कितनी तफ्तीशें हुई, क्या कुछ हुआ और क्या निकला यहाँ से। मैं तो इमरान खान को भी कहूँगा कि उन्होंने 3-3.5 साल ज़ाया कर दिए। क्यों उन्हें ज़ाया कर दिए? कहाँ गए वो पैसे जो वो कहते थे? क्यों नहीं लिए गए उससे पैसे? वो पैसे लेते, अगर उन्होंने इन पर कहा था, पता नहीं इल्ज़ाम था, सही था, गलत था, जो कुछ भी था, लेकिन अगर वो साबित थे तो वो लेते इनसे पैसे। क्यों ना उन्होंने आज तक पैसे लिए? क्या वजह थी? अब क्या आप उसको इमरान खान को याद आ रहा है? ये गलत है। उस वक्त पैसे वसूल करने थे जब आप इक़्तिदार में थे। अब जो भी कहेंगे वो आप झूठ होगा, हम इसको नहीं मानेंगे। वो वक़्त था आप इनसे पैसे वसूल करते। बाकी गरीब आदमी का कोई नहीं सोच सकता, ना कोई सोचेगा, ना किसी ने सोचा है। ये MNA MP आते हैं, आकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। ये 2-3 महीने तो बहुत आते हैं, बाद में 5 साल हम इनके पास जाते हैं, ये नहीं आते। और बाद हमारी बात ही नहीं सुनते, किसी का फ़ोन नहीं सुनते, लोग जलील हो जाते हैं। और मैं आवाम को भी कहूँगा कि सोच समझ कर वोट दें। खुदारा वो उस वक्त 500 के थैले 1000 रुपये पर ना बिक जाएं। ये आपकी मेहरबानी है, सोच समझ कर वोट दें। और जो मुल्क के भला सोच रहा है, जो मुल्क का अच्छा सोच रहा है, जो मुल्क के लिए बेहतरी सोच रहा है, उसके वोट दें। ये हमारी गुजारिश है अपनी आवाम से भी और अपने दोस्तों से भी, अपने भाइयों से भी, कि उस आदमी को वोट दें जो आदमी मुल्क का को अच्छा सोचता है, जो मुल्क की बेहतरी के लिए काम करता है, उसको वोट दें। राणा साहब, रिलीफ ना मिलने पर आवाम अपना रद्द-ए-अमल जो है वो ज़ाहिर कर सकते हैं। और NA 108 का इलेक्शन जो है, अगर आप बात करें तो वहाँ पर भी एहतजाज हुए हैं, उस इलाके में बड़े एहतजाज हुए हैं बिलों के ख़िलाफ़, ज़ायद बिलों के ख़िलाफ़, इजाफी टैक्सेस के ख़िलाफ़, FPA ज़्यादा होने के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज हुए हैं। ख़वातीन ने एहतजाज किए हैं। क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अगर रिलीफ देने में नाकाम रहती है तो इसका खमियाजा जो है NA 108 के इलेक्शन में फैसलाबाद में भुगतना पड़ सकता है, और दीगर जो 9 हल्के हैं 108 फैसलाबाद के अलावा, वहाँ पर भी ये खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखते हैं, आप कोई मशवरा दे रहे हैं हुकूमत को? आप देख रहे हैं कि आबद शेर अली वहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ कि आवाम जो है हल्के में, हम उनका सामना कैसे करें, किस तरह से हल्के में जाएं जब आवाम को रिलीफ नहीं मिला। आवाम को भारी बिल भेजे गए हैं, बड़े बिल भेजे गए हैं, ज़्यादा बिल भेजे गए हैं, FPA है, वहाँ पर टैक्सेस ज़ायद हैं। आवाम जो है उनका सामना कैसे करेंगे? हुकूमत जानबूझकर उन्हें इलेक्शन हरवाना चाहती है, इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखो, मैं तो आबिद शेर अली साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें सब कुछ ही नज़र आ गया है। वो ख़ुद कह रहे हैं कि अवाम हमारे मुंह पर बिल मार रहे हैं, अवाम हमारे ऊपर बिल फेंक कर जाते हैं, अवाम हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं, अवाम हमें किसी हिसाब से मिल ही नहीं रहे, हम अच्छा ही नहीं जानते। उन्होंने ख़ुद तनकीद की है नून लीग पर भी और शहबाज शरीफ पर भी। उनका भी वज़ीर आज़म है, उस पर तनकीद की है, उस पर मुफ्ता इस्माइल ने जवाब भी दिया है जो झूठ पर मबनी है।
क्योंकि मुफ्ती इस्माइल साहब तो जब से आए हैं सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इनको IMF कोई मदद नहीं दे रहा, लेकिन ये हम आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं और झूठ पर झूठ बोली जा रहे हैं अपनी हुकूमत के दिन गुजारने के लिए। अब शहबाज शरीफ फंसे हुए हैं इस वक्त। कोई इधर से आकर कहता है मुझे वजारत दो, नहीं तो मैं हुकूमत से अलहदा हो जाऊँगा। कोई इधर से आकर कहता है हमें वजारत दो, नहीं तो मैं अपनी हुकूमत तुम्हारी हुकूमत से अलहदा हो जाऊँगा। वो डरे हुए हैं कि हम किस तरह ये बचाएँ, किस तरह चलाएँ। और वो डरे इसलिए हैं कि उन्होंने जो कुछ पीछे किया हुआ है वो उससे संभाला नहीं जा रहा, इसलिए वो इतने डरे हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम क्या करें। अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक तरफ हो गए हैं और शहबाज शरीफ और उनका टोला एक तरफ हो गया है, और ये खिचड़ी पकी हुई है। सभी जो फजल रहमान हैं, MQM वाले हैं, जो ANP वाले हैं, जो यानी कि जितने भी पीपल पार्टी वाले हैं, जो भी हैं, ये सब चौधरी हैं। तो यहाँ पर सब चौधरी हैं, उस घर का भी बेड़ा गर्क हो जाता है। ये तो मुल्क है। पाक फ़ौज की जानब से इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। हमेशा की तरह पाक फ़ौज जो है फ्रंट लाइन पर काम कर रही है। किस तरह से खराज तहसीन पेश करेंगे, और लास्ट में ये भी बताइएगा इस वक्त आवाम के नाम कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? आवाम जो है वोट उनका है, सपोर्ट उनकी है, उनके बगैर कोई MNA MPA नहीं बन सकता, कोई पंजाब असम्बली में नहीं जा सकता, कोई नेशनल असम्बली में नहीं आ सकता। हुकूमत करने के काबिल अगर लोग हैं तो इन्हीं आवाम की वजह से हैं जिनको बिल्कुल निचोड़ा जा रहा है। आवाम के रद्द-ए-अमल के हवाले से और अपकमिंग इलेक्शन 2023 के हवाले से कोई मशवरा देना चाहेंगे आवाम को? पाकिस्तानियों के लिए पैगाम दूंगा कि पाकिस्तानी आवाम जिस तरह रुड़ रही है, जिस तरह बर्बाद हो रही है, क्या ये जरदारी साहब के पास पैसे नहीं हैं? ये वोट तो जिस तरह ख़रीदते हैं अरबों और खरबों रुपए के, अब ये गरीबों पर नहीं लगा सकते, वहाँ पे लोगों की मदद नहीं कर सकते? करें। गरीबों को मैं ये कहूँगा इस वक्त, जो निचले तबके के लोग हैं, जो मिडल मैन हैं, उनको मैं कहूँगा कि आप खुदारा उस आदमी को वोट दें जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस्लाम, मोहब्बत, प्यार और गरीबों की बात करे। जो आदमी सिर्फ लूटने के लिए है उसको वोट ना दें। आप भी समझदार हैं, लेकिन उस वक्त आप बेवकूफ़ बन जाते हैं जिस वक्त ये आपको आकर मीठी मीठी बातें बनाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, कई आदमी ऐसे होते हैं जिसको एक MPA एक दफ़ा साथ बिठाकर शहर ले जाए ना, वो सारी उम्र उसको वोट देता रहता है इसी बात पर। ये हमारी आवाम का हाल है। लेकिन आवाम को हमारी को सोचना चाहिए कि हमने किसको वोट देने हैं, कौन आदमी मुल्क का अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, कौन आदमी बुरा है, किसने 30 साल लूटा है, किसने अब आकर मुल्क को बचाया है, किस तरह बचाना है। मुफ्ती इस्माइल साहब फरमा रहे हैं हमने मुल्क को बचाया है। 30 साल जो गुजर गए वो सोए रहे थे आप? उस वक्त मुल्क कहाँ था? कर्जे बढ़ी जा रहे थे। क्या हो रहा था उस वक्त? आपके अकाउंट यूरोप में भर रहे थे, वहां पर आपके महल बन रहे। इस सूरत में किसको वोट देना चाहिए? आप क्या समझते हैं इस वक्त? आप देखें कि सूरत में एक ही नाम जो है नजर आ रहा है, इमरान खान। तो आप क्या समझते हैं किसको वोट देना चाहिए? देखो जी, जो मुझे पहली बात तो ये ज़मीनी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको ये बता दूं, इलेक्शन जनरली होंगे। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन होते हैं ये ज़मीनी, जो 9 सीटों पर इमरान खान खड़ा है, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो कम अज़ कम 50,000 की लीड से जीतेगा हर जगह से। इतनी लीड होगी उसकी, क्योंकि अवाम नून लीग से इतने तंग आए हुए हैं। जो हाल उन्होंने 4 महीनों में अवाम का कर दिया है, अवाम खुद ब खुद निकल रहे हैं। कोई सवारी नहीं, कोई शय नहीं, कोई बात नहीं, वो किसी को मदद नहीं भेज रहा, वो किसी को कुछ नहीं दे रहा। अवाम खुद ब खुद सड़कों पर आ रहे हैं, खुद उनके जलसों में जा रहे हैं। वो किसी को ये नहीं कि कन्वेंस भेज दी, मैंने बसों में भेज दी, मैंने पैसे देकर बंदे ले गए, वो ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त उसकी मकबूलियत है और बहुत ज़्यादा वो गरीबों के दिलों में बैठ गए हैं, वो गरीबों के दिलों पे छा गए हैं, और उसने गरीबों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। क्योंकि इन्होंने जो किया है इस वक्त कर रहे हैं, और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इनसे हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है कि मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे। ये मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, और ये इसी तरह ही बर्बाद करते रहेंगे। अब तब्दीली आनी चाहिए।
अल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी करे और अच्छा ईमानदार नेक मुखलिस तहियत गुजार को वली अल्लाह हुक्मरान भेज दे, जो मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के ऊंचे मकाम पर लेकर जाए और मुल्क का भला सोचे, मुल्क के लिए अच्छा सोचे। मैं दुआ गो हूँ कि मुल्क पाकिस्तान रोज़े क़यामत तक कायम और दायम रहे और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज हो जाए। को उमर बिन खत्ताब वर्गा हुक्मरान हमें चाहिए जो कि हमारे मुल्क पर इस्लाम नाज़िल कर दे, इस्लाम नाफिज कर दे और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चले जाए। मुझे पहली बात तो ये ज़मीनी इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। मैं आपको ये बता दूँ, इलेक्शन जनरली होंगे। अगर खुदा न खास्ता इलेक्शन होते हैं जो ज़मीनी, जो 9 सीटों पर इमरान खान खड़ा है और मेरे ख्याल के मुताबिक वो कम अज़ कम 50,000 की लीड से जीतेगा हर जगह से। इतनी लीड होगी उसकी, क्योंकि अवाम नून लीग से इतने तंग आए हुए हैं। जो हाल उन्होंने 4 महीनों में अवाम का कर दिया है, अवाम खुद ब खुद निकल रहे हैं। कोई सवारी नहीं, कोई शय नहीं, कोई बात नहीं, वो किसी को मदद नहीं भेज रहा, वो किसी को कुछ नहीं दे रहा। अवाम खुद ब खुद सड़कों पर आ रहे हैं, खुद उनके जलसों में जा रहे हैं। वो किसी को ये नहीं कि कन्वेंस भेज दी, मैंने बसों में भेज दी, मैंने पैसे देकर बंदे ले गए, वैसा नहीं कर रहा। लेकिन इस वक्त उसकी मकबूलियत है और बहुत ज़्यादा वो गरीबों के दिलों में बैठ गए हैं, वो गरीबों के दिलों पे छा गए हैं और उसने गरीबों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। क्योंकि इन्होंने जो किया है इस वक्त कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे। और इनसे हमें कोई अच्छी उम्मीद नहीं है कि मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे। ये मुल्क को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और ये इसी तरह ही बर्बाद करते रहेंगे। अब तब्दीली आनी चाहिए। जो मुल्क के हालात हैं, जो सैलाब आया हुआ है, मैं पाकिस्तान की फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि पाकिस्तान की फ़ौज हर जगह हर वक्त तैयार रहती है और उन्होंने जिस तरह आवाम को बचा रही है, जिस तरह आवाम के मदद कर रही है, मैं उसको सहराता हूँ। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और अपनी फ़ौज को, अपने कमांडरों को, अपने सिपाहियों को, सबको मैं खराज तहसीन का पेश करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे और ख़ूबसूरत तरीके से आवाम की मदद कर रहे हैं, खैमे लगा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, जितना भी उनसे हो सके वो कर रहे हैं। लेकिन आवाम की खातर वो जब भी निकलते हैं, जब भी मुश्किल वक़्त आता है, हमारी फ़ौज के सिवा कोई आदमी, कोई सियासतदान, कोई उस तरह मदद नहीं करता जिस तरह हमारी फ़ौज मदद करती है हमारे मुल्क की, हमारे अवाम की। और हमें भी चाहिए कि अपनी फ़ौज के लिए दुआ करते रहा करें, उन अपने जवानों के लिए दुआ करते रहा करें। क्योंकि जिस तरह आज सिंध में हो रहा है, फ़ौज मदद कर रही है, पंजाब में हो रहा है, राजनपुर में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है। वहाँ एक वाक़या भी हुआ जिसमें हमारे जो जवान थे, अफीसर थे, वो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ और वो शहीद हो गए। मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हुए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके पीछे रहने वालों को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह मुल्क के लिए बेहतरी करे और अच्छा ईमानदार नेक मुखलिस तहियत गुजार को वली अल्लाह हुक्मरान भेज दे, जो मुल्क पाकिस्तान को दुनिया के ऊंचे मकाम पर लेकर जाए और मुल्क का भला सोचे, मुल्क के लिए अच्छा सोचे। मैं दुआ गो हूँ कि मुल्क पाकिस्तान रोज़े क़यामत तक कायम और दायम रहे और हमारे मुल्क में इस्लामी कानून नाफिज हो जाए। को उमर बिन खत्ताब वर्गा हुक्मरान हमें चाहिए जो कि हमारे मुल्क पर इस्लाम नाज़िल कर दे, इस्लाम नाफिज कर दे और हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ चले जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। उनका कहना यही है कि इस वक्त आवाम को रिलीफ की ज़रूरत है, सैलाब ज़दगान जो है उनकी उनको इमदाद की ज़रूरत है। हुकूमत वक्त को और जो अपोजिशन है, जो लोग हुकूमत में नहीं हैं, सियासी अकाबरीन हैं, उनको कुर्सी छोड़कर सिर्फ इस वक्त सैलाब ज़दगान की जो है इमदाद करनी चाहिए। सैलाब में फंसे हुए जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालना चाहिए, उनके प्यारों को बचाना चाहिए, उनकी ज़िंदगियाँ जो है महफूज बनानी चाहिए। वहाँ पर राशन चाहिए, वहाँ पर कपड़े चाहिए, वहाँ जो भी ज़रूरियात हैं वो पूरी होनी चाहिए। इस वक्त उनका कहना यह है कि हमें पाकिस्तान के जो आवाम हैं, सैलाब ज़दगान हैं, उनकी इमदाद करनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस हवाले से दुआ गो है, जल्द वो इस हवाले से जो है
अपने घरों को लौटें, उनकी इमदाद होनी चाहिए ताकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी जो है वो शुरू कर सके। चूँकि सैलाब में बहुत सारे इलाके जो हैं, बहुत सारे मकान जो हैं, इलाका जो हैं, अब वो बिल्कुल सफासी से मिट गए हैं। अवाम परेशान है। नाज़रीन, बिलों से भी अवाम परेशान है, अवाम रिलीफ के मुंतज़िर हैं, अवाम चाहते हैं उनकी ज़िंदगी कुछ आसान हो। अगर हुकूमत अपने फ़राइज़ अदा करने में नाकाम रही, रिलीफ देने में नाकाम रही, अवाम से जो वादे किए हैं वो करने में नाकाम रही, इसका रद्द-ए-अमल जो है वो इलेक्शन में भी सामने आ सकता है, इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। आवाम इस वक्त ये चाहते हैं कि उन्हें आसान ज़िंदगी जीने के मौके जो हैं वो फराहम किए जाएँ, हुकूमत उनको रिलीफ दे। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, चूँकि वोटर और सपोर्टर जो हैं वो आवाम से होते हैं। चंद अशराफिया जो हुकूमत पर मामूर होते हैं, उनका काम मुल्क को चलाना होता है, आवाम के मसाइल को कम करना होता है, आवाम को देखना होता है। अगर कोई हुकूमत इसमें नाकाम रहती है तो यकीनन वो आवाम के वोट और सपोर्ट का हक खो देती है। दुआ गो हैं परवरदिगार सैलाब ज़दगान की अमदाद फरमाए। सैलाब ज़दगान जो हैं उनको जल्द अपने घर में जाना नसीब हो। इस हवाले से उनकी इमदाद के लिए आगे आएँ, उनकी इमदाद के लिए स्टेप फॉरवर्ड हों। और हुकूमत वक़्त जो है उससे भी यही तो की जा रही है कि वो भरपूर इमदादी कार्रवाइयाँ करे। पाक आर्मी जिस तरह से अपना फ़र्ज़ अदा कर रही है, दीगर अदारे जो हैं अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, हुकूमत भी अपना फ़र्ज़ अदा करे ताकि पाकिस्तान जो है वो खुशहाली का दौर, सुकून का दौर, अमन का दौर और आसानियों का दौर देखते रहिए सुपर न्यूज़ विद अली गौहर।